जय जय श्री राधे राजेश्वरी पथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि गीले वस्त्रों से हाथ को ढककर अथवा माला को ढककर हमें जप नहीं करना चाहिए। आच्छाद्रा आच्छाद्याद्रेण वस्त्रेण करम यस्तु जपेत यदि निष्फलः स्यात् जपस्तस्य देवता न प्रसीदति। अर्थात गीले वस्त्र से हाथ ढककर जप नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका जप निष्फल हो जाता है तथा जिस देवता का जप करता है, जिन गुरु का जप करता है, वह भी उससे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कभी भी गीले वस्त्रों से अपने करमाला कर रहे हैं तो हाथ ढककर, अथवा माला लिए हैं तो गीले वस्त्रों से उसको ढककर कभी भी जप नहीं करना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्निराणाम धर्मो तवो माधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। आहार भोजन करना, भय और स्त्री संग, ये सब क्रियाएं मनुष्य और पशु दोनों समान रूप से करते हैं, किंतु धर्म ही मनुष्य और पशु को अलग करता है। मनुष्य कौन है, पशु कौन है? सोना, खाना, मैथुन करना इत्यादि तो पशु भी करते। लड़ना झगड़ना, गाली गलौज देना, ये पशु भी करते हैं। कुत्ते बिल्ली भी आपस में देखो कैसे लड़ते हैं, और मनुष्य भी यही कर रहा है। तो मनुष्य की मनुष्यता को अलग करने के लिए केवल धर्म है। यदि वह धर्म से चलता है तभी वह मनुष्य कहलाने लायक है, अन्यथा वह भी पशु ही है। और जो मनुष्य धर्महीन नहीं है वह पशु के तुल्य ही है। अतएव सदैव धर्म का पालन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का जप करें, भगवान का सुमिरन करें। यह जो शरीर मिला हुआ है यह बाल्यावस्था से घटता चला जा रहा है। रोगवश, कामवश, मोहवश, लोभवश, और जो इन सब के वशीभूत नहीं है उनका भी शरीर ढलता चला जा रहा है, और आप कोई भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। दांत टूट जा रहे हैं, कोई नहीं रोक पा रहा है। चलो परिश्रम कर लिए, पैसा खर्चा करके दांत लगवा लिए, जीभ टेढ़ी हो जा रही, उसमें कौन सा सरिया डलवाओगे? हाँ, आंखों से दिखाई होना बंद हो जाएगा, उसके लिए क्या करोगे? मुख खुलेगा ही नहीं, सांस आएगी ही नहीं, उसके लिए क्या करोगे? इसलिए जब तक ये सब अच्छे से चल रहे हैं तब तक इनका उपयोग केवल भगवान के नाम के लिए करो। संसार में व्यक्ति अकेला आया है और अपने कर्मों को करके अकेला चला जाएगा। मनुष्य योनि कर्म योनि, इसमें कर्म करने की प्रधानता है, कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप जप कर सकते हो, आप पाठ कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, केवल मनुष्य योनि में। अन्य योनियों में अगर कुत्ता मंदिर में जाना चाहे तो उसको डंडे मार के भगा दिया जाएगा, लेकिन आप अगर जाना चाहो तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि मनुष्य की योनि प्राप्त कराए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे ही लोक सुधारा। जो इस लोक को सुधारने के लिए मनुष्य देह मिला है, इस देह को पाकर भी जो परम धाम को नहीं प्राप्त कर पाएगा उससे अधिक अधम कोई हो नहीं सकता। इसलिए सदैव भगवान का भजन करो, भगवान का जप करो। गाली देने से अच्छा है, गाली से सरल है भगवान का नाम, लेकिन आपकी प्रवृत्ति जिसमें होगी आप वही करोगे। और प्रवृत्ति के अलावा आप अपने प्रवृत्ति पे नहीं छोड़ सकते। अगर आपका बच्चा है, नहीं पढ़ रहा है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे क्या कि जाने दो, नहीं पढ़ रहा है कोई बात नहीं? कुछ हद तक परिश्रम और कोशिश तो करोगे ना कि पढ़े।
वैसे ही अपनी बुद्धिमति को कुछ हद तक कोशिश करके भगवान के चरण शरण में ले आओ। जबरदस्ती सुबह से शाम तक मन में ही भगवान का स्मरण करो, लेकिन करो अवश्य। भगवान का नाम ही व्यक्ति को इस भवसागर से पार कर सकता है। नहीं तो हमेशा यही जलते रहोगे, हम किससे छोटे हो गए, किससे बड़े हो गए, किससे धनी हो गए, किससे गरीब हो गए, कौन रोगी हो गया, मैं रोगी नहीं हूँ या मैं रोगी हो गया। इसी सब क्लेशों से लड़ते मरते 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो इस समय इस जन्म में जो प्रारब्ध है वह तो भोगना पड़ेगा, लेकिन और जो संचित कर्म बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, भगवान उन सबको, सभी पाप पुण्य समस्त को नष्ट करके भगवान स्वयं में आपको विलीन कर लेंगे। इसलिए भगवान का भजन अवश्य करो। जय जय श्री राधे।